मेरा नाम ताहिरा है और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं अपने भाई से कहती थी कि मेरे करीब ना हो, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मेरे भाई की उम्र तो 15 साल थी। उसको बिल्कुल दूसरे काम का पता नहीं था, लेकिन मैं तो जवान थी। जब मेरे भाई का जिस्म मेरे साथ लगता था तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मेरी जवानी भाई पर बेईमान होने लगी थी। भाई तो मेरे पास लाड प्यार करने आता था। उसके दिल में मेरे भाई में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन दिन ब दिन मेरे दिल में अपने भाई के लिए बहुत से गलत ख्याल जन्म ले रहे थे। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न रख सकी और एक रात भाई मेरे कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कपड़े। नाज़रीन, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। ऐसे ही बहुत दिलचस्प और लुत्फ़अंदोज़ वीडियोस हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिलती रहे। हम अपने माँ बाप के पास सिर्फ दो ही बहन भाई थे। मैं बड़ी थी और मेरा भाई छोटा था। मेरा नाम ताहिरा था और मेरे भाई का नाम कमाल था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और मैं घर में ही रहती थी। लेकिन मेरा भाई कमाल अभी पढ़ रहा था। वह मैट्रिक में था। मेरा और मेरे भाई का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरा भाई जब छोटा था तो वह मेरे पास ही सोता था। अब उसकी उम्र 15 साल हो गई थी, लेकिन अभी भी वो बचपन वाली बातें भुला नहीं था। बचपन की तरह वो मेरे साथ ही सोना चाहता था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। और मैं अपने भाई की कमाल से कहती थी कि कमाल, अब तुम भी बड़े हो रहे हो और मैं भी जवान हूँ। अब हमारा इकट्ठे सोना मुनासिब नहीं है। तो मेरा भाई कमाल मुझसे कहता, बाजी कुछ नहीं होता, जब तक मैं आपके पास सो नहीं जाता उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा भाई कमाल तो बेचारा भी बचपन की उम्र में था। उसे उन कामों का क्या पता था कि रात सोने से मेरे ऊपर क्या बीतती है। एक दिन मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मेरा भाई कमाल मेरे पास सोया हुआ था। उसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगता तो मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। मेरे अंदर का शैतान मुझे उकसा रहा था और गलत काम करने पर मजबूर कर रहा था। वो जवानी का आलम था, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। उस वक़्त मुझे पता चल गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे एक मर्द की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने छोटे भाई कमाल के साथ कुछ गलत कर बैठूं। इसलिए मैंने एक दिन कमाल को बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद तुमने मेरे कमरे में नहीं आना। कमाल बेचारा रोता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया और एक हफ्ते तक कमाल ने मेरे साथ बात तक नहीं की थी। मुझे बुलाने की कोशिश करती तो वो मुझसे मुंह फेर लेता। भाई का ये रवैया भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों की वजह से भाई को बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई को जाकर मना लूँगी। रात को भाई सोया हुआ था तो मैं उसके कमरे में गई और उसे प्यार करने लगी और कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तो मैं तुम्हें कभी नहीं मना करूँगी, मेरे पास आकर सो जाना। भाई कमाल इस बात से बहुत खुश हुआ और खुशी से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, बाजी अब बहुत अच्छी हैं। अगली सुबह कमाल जब स्कूल से घर वापस आया तो वह सीधा मेरे कमरे में गया और मुझे गले लगा लिया। यूं ही मेरे भाई कमाल ने मुझे गले लगाया तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग पड़ा और वो मुझ पर हावी हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कमाल को क्या कहूँ। अगर कुछ कहती तो कमाल नाराज़ हो जाता, और अगर कमाल इसी तरह मेरे साथ बैठा रहता तो मैं कमाल के साथ कुछ गलत कर बैठती। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख पाई और मैं उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो भाई ने कहा, बाजी ये आप क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो मैंने अपने भाई कमाल से कहा कि मैं इसी वजह से तुमको अपने पास नहीं सोने देती थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैं अब जवान हूँ और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। जब तुम मेरे पास आते थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल आ रहे थे। बस यही बातें करते हुए मैंने कमाल को अपने गले से लगा लिया और उसके साथ वो सब कुछ करने का इरादा कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। भाई ने जब मुझे हालत गैर में देखा तो भाई मेरे कमरे से बाहर निकला।
میں نے اپنے بھائی کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا بھائی میرے قابو میں نہ آیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں بھی اپنے بھائی کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر میں مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے اندر کا شیطان مر گیا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں یہ کیا کر بیٹھی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی کمال میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ صبح جب وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں اپنے بھائی کمال کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس لیے تو تمہیں منع کرتی تھی کہ تم میرے پاس نہ سویا کرو، لیکن تم ناراض ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے آج ہم دونوں کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس دن بھائی کمال نے کہا کہ ٹھیک ہے باجی، آج کے بعد میں آپ کے پاس آپ کے کمرے میں نہیں آیا کروں گا۔ بھائی کمال بھی میری حالت کو سمجھ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آتا تھا۔ پھر 1 سال تک میں نے اپنی شادی ہونے کا انتظار کیا اور اپنی جوانی پر کنٹرول رکھا۔ 1 سال بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے اپنی تمام خواہشات جائز طریقے سے پوری کی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ایک سچی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔